ड्रामा सीरियल फर्क एपिसोड 37, 38 एंड 39 टीज़र रिव्यू। क्या इरसा दानियाल का असली चेहरा देख लेगी या इरसा एक बार फिर ट्रैप हो जाएगी दानियाल के हाथों? क्या आइज़ल भी दानिश के ट्रैप में फंस जाएगी? कमाल कब तक इरसा को ढील देगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि इरसा दानियाल और आइज़ल को इकट्ठा देख लेगी और लेटेस्ट एपिसोड की हाईलाइट ये थी कि दानियाल के घर के बाहर इरसा ने आइज़ल की गाड़ी खड़े हुए देखी। फिर दानियाल की बौखलाहट, अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशंस देना, ये सब कुछ इरसा की नज़रों में आ चुका है। अब इरसा जब दानियाल और आइज़ल को इकट्ठे देखकर दानियाल को कॉल करेगी कि मैं तुम पर पैसे निछावर करने के लिए बेताब हूँ, तुम कहाँ फिर रहे हो, तो दानियाल आराम से झूठ बोल देगा कि मैं बाहर मेडिसिन लेने के लिए निकला हूँ। इरसा को बहुत दुख होगा और वो दानियाल को शायद ये बात डायरेक्ट बता भी दे कि मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, तुम आइज़ल के साथ फिर रहे हो। दानियाल क्योंकि बहुत ही चालाक है इसलिए वो इरसा को ट्रैप कर लेगा और कोई ना कोई बहाना डालकर, कोई नई कहानी डालकर इरसा को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा। इरसा को अगर ज़रा सी भी शर्म हो तो वो एक शादीशुदा औरत है, उसे अपनी हैसियत और मकाम खुद पता होना चाहिए। दानियाल उसकी गैर मौजूदगी में उसकी कम उम्री के बावजूद उसको आंटी कह रहा है और आंटी भी इरिटेटिंग वाली जो बार बार आके उसे तंग करती है। कभी तोहफे लेकर आ जाती है, कभी पैसे देने आ जाती है। इरसा को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि जिस मर्द पर औरत पैसा लुटाती है वो मर्द औरत का कभी भी नहीं बनता। मर्द जिस औरत के पीछे होता है वो उस पर खुद पैसे निछावर करता है, खुद पैसे लुटाता है। अब इरसा इस हद तक पागल, झल्ली और दीवानी हो चुकी है कि वो कमाल का पैसा लुटाने पर तुली है, इस हकीकत से बेखबर कि कमाल को साथ के साथ सारी खबरें ऑफिस से पहुंच रही हैं। अब दानियाल किसी भी तरीके से ट्रैप करके इरसा से ये मोटी रकम लेने में तो कामयाब हो ही जाएगा, लेकिन दानियाल जितना भी कन्विंस कर ले इरसा के दिल में शक बैठ चुका है। अभी तक इरसा का दिमाग गाड़ी वाली बात में ही फंसा हुआ था और अब तो उसने रंगे हाथों पकड़ लिया है। इरसा जल्द ही दानियाल की सच्चाई को जान लेगी, लेकिन जब वो आइज़ल को ये बात बताएगी तो आइज़ल उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इरसा पर बहरहाल दानियाल की हकीकत जल्द ही खुल जाएगी, क्योंकि इरसा की आंखों पर बंधी पट्टी अब उतरने का वक्त आ चुका है। इरसा ने वैसे कमाल की दौलत को माले मुफ्त दिले वे रहम समझ रखा है। दोनों हाथों से बानों पर भी लुटाया जा रहा है और दानियाल पर भी। और यही नहीं, इस लड़की को इतनी शर्म नहीं आई कि जिसके पैसे दोनों हाथों से लुटा रही है, शॉपिंग करते हुए एक शर्ट उसकी भी खरीद लेती। जहां दानियाल के लिए भर भर के शॉपिंग की थी, एक सूट तो कमाल का भी होना चाहिए था। और इरसा का जब दिल चाहता है वो बिल्कुल एक मासूम सी लड़की बन जाती है, जैसा कि जिस वक्त वो कमाल को अपनी शॉपिंग दिखा रही थी उसने अपने चेहरे पर ऐसी मासूमियत तारी की हुई थी जैसे वो बिल्कुल सती सावित्री और एक मासूम सी छोटी सी लड़की है जो नाक की सीध में चलती है, भले सामने दीवार ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही दानियाल की कॉल आई, असली वाली इरसा उछलकर बाहर निकल आई। फिर घर के दूसरे कोने पर स्विमिंग पूल के पास जाके कॉल सुनी। समझ नहीं आता कि कमाल आखिर ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करेगा। कमाल को इतना पिसकर और दबकर हरगिज नहीं रहना चाहिए। उसे खुलकर इरसा से बात करनी चाहिए कि तुम आखिर क्या चक्कर चला रही हो, या फिर वही करना चाहिए जो ऐसी बीवियों का इलाज होता है, यानी एक जासूस परमानेंट इनके पीछे लगाया जाए जो बताए कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। इरसा इनफैक्ट एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि जो भी शख्स एक जवान लड़की से शादी करे वो कभी भी उसको ना तो आज़ादी दे और ना ही उस पर ट्रस्ट करे। आइज़ल ने एक अकल का काम किया कि दानियाल को उसकी अंगूठी वापस कर दी। बस एक काम जिसकी तवक्को हमें आइज़ल से नहीं थी वो ये कि आइज़ल ने लटक कर पर्दे से बाहर ये नहीं देखा कि कौन आया है, क्योंकि वो तो इस काम की माहिर है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आइज़ल अपने सोफे पर जमी बैठी रही और दाएं बाएं देखने की भी जहमत गवारा नहीं की। अगर आइज़ल जरा सा अपने सोफे से उठने की जहमत गवारा कर लेती तो हम व्यूअर्स अगली 5-7 किस्तों में यही सीक्वेंस देखने से बच जाते। आइज़ल का भी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वो फुफो को बहुत शौक से बताती है कि एक लड़का मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन फुफो जब कमाल के सामने इस बात का जिक्र करेंगी तो आइज़ल सिरे से मुकर जाएगी, क्योंकि आइज़ल बाप की नज़र में खुद को बहुत ही मासूम, इनोसेंट साबित करना चाहती है। फुफो भी हैरान रह जाएंगी और तब शायद फुफो को पता चलेगा कि आइज़ल किस तरीके से इरसा की जड़ें भी काट रही है, यानी आइज़ल फुफो को झूठा कर देगी कमाल की नज़रों में। फुफो पहले ही इरसा की हालत देख चुकी हैं कि किस तरीके से फरियाल पूरे घर पे कब्जा करती जा रही है और कमाल पर भी। फुफो भी इस बात से बेखबर हैं कि इरसा को खुद भी कमाल की ज़्यादा परवाह नहीं है।
وہ خود کمال سے جان چھڑانے کے چکروں میں ہے۔ پھپھو اب عرصہ کی ہمدرد بن جائیں گی اور لگتا ایسا ہے کہ آئزل اور فریال کا گٹھ جوڑ بھی پھپھو کی نظروں میں آ جائے گا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئزل ان کو جھوٹا ثابت کر دے گی، اور اب کیونکہ آئزل ان کے پن پوائنٹ پر ہوگی ایک جھوٹی لڑکی کے طور پر، تو کسی نہ کسی وقت وہ آئزل اور فریال کی گفتگو بھی سن لیں گی، جس میں انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ عرصہ کو گھر سے نکالنے کے لیے آئزل نے فریال کو لانچ کیا ہوا ہے۔ عرصہ بھی کسی بھی وقت دانیال کے آفس، ہاسپٹل یا اس کے گھر اچانک پہنچ کر دانیال کی آئیڈینٹی جان لے گی۔ اب عرصہ جب دانیال سے آئزل کو بچانے کی کوشش کرے گی تو آئزل عرصہ کے مزید خلاف ہو جائے گی اور کمال کی نظروں سے بھی عرصہ گر جائے گی جب کمال کو یہ بات پتہ چلے گی کہ عرصہ کس طرح اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپ چھپ کے دانیال سے ملتی رہی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بانو کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بانو کے ذریعے کسی نہ کسی وقت عرصہ اور دانیال کے افیئر کی خبر جمشید تک پہنچ جائے گی۔ جمشید کیونکہ جاتے ہوئے ایک نیک انسان بن چکا تھا اور اس نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر کمال اور جمشید کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی جس سے جمشید کو یہ پتہ چل گیا کہ کمال ایک بہت ہی اچھا انسان ہے، اس لیے جمشید یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کمال اور عرصہ الگ ہوں۔ وہ عرصہ کو سمجھائے گا کہ دانیال سے اپنے راستے الگ کر لو، اور شاید عرصہ اور کمال کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو بھی جمشید ہی دور کرے، کیونکہ اس کے علاوہ بانو کا اب تک ڈرامے میں ہونے کا کوئی مقصد نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرح سے چلتی ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں شروع سے ہی بہت ہی انٹرسٹنگ لگا اور اب تو سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ مل کر دیکھتے ہیں کہ آئزل، عرصہ اور دانیال کی ٹرائنگل کا کیا انجام ہوتا ہے۔